ओके। हेलो, आज स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। कल मैं कुछ बता रही थी जिससे मेरी आवाज आ रही है इशिका एंड विभूति? आई एम ऑडिबल? इशिका एंड विभूति? विभूति और नॉट ऑडिबल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, इससे पहले मैंने जो कल बताया था नॉमेनक्लेचर, उसमें मैं ये बता दे रही हूँ। जैसे आपका ये क्या है, दिस इज रिंग। अगर रिंग में अगर आपको कोई कंपाउंड रहे, ये रिंग इस टाइप से दिखाते हैं, मतलब यहाँ पे कितना होते हैं, 4 कार्बन। ये कार्बन इससे अटैच है, ये कार्बन ऐसे अटैच है, ये कार्बन इस तरह, ये कार्बन इस तरह। इसे हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। मतलब अगर ये साइक्लिक फॉर्म है जिसको हम साइक्लो कहते हैं, और 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, और ये अल्केन है तो ब्यूटेन कहेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। कल मैंने ईथर की नेमिंग, एसिड की नेमिंग, ये सारी मैंने सिखा दी थी। आज हम करेंगे नॉर्मल आइसोमेरिज्म करेंगे। ठीक है, टुडे वी टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म होता क्या है। कोई भी कंपाउंड अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 कार्बन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका देखो नंबर ऑफ कार्बन जो है सेम है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। both contain same number of carbon but their structure is different। तो आइसोमेरिज्म में हम वही पढ़ते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम होता है बट आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, इसमें हम आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं पढ़ते हैं। यू हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मैं एक और बात करती हूँ, जैसे देखो आपका, ओके इशिका, तो भी हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे या फिर छोड़ दें? व्हाट डू यू वांट टू स्टडी और लेफ्ट इट? ओके, देखो तो हम जो आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं, बट जो सिलेबस में शायद आपकी जो एक सिलेबस है आपका बोर्ड्स में, शायद उसमें आइसोमेरिज्म नहीं है। ये टॉपिक को वो हटा दिया गया है। ठीक है, ओके ओके। विभूति, आप एक बार सिलेबस चेक कर लेना अपना। आई थिंक आइसोमेरिज्म को हटा दिया गया है, बट वी विल स्टार्ट। ठीक है, देखो आइसोमेरिज्म कुछ नहीं होता, आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। मैं आपको इसे समझाती हूँ। H2H6O। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, H2 यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये आपका अल्कोहल बन गया। क्या बन गया आपका? अल्कोहल। सेम अगर मैं ऑक्सीजन को बीच में रख दूं, ऑक्सीजन को मैं कहाँ रख दूं, बीच में, तब आपका ये इधर बन जाएगा। देखो दोनों में कार्बन 2 है, दोनों में ऑक्सीजन एक ही है, और हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, बट आप देखना कि हम अगर ऑक्सीजन का पोजीशन चेंज करते हैं, जब हम लास्ट में लगाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, वो अल्कोहल होता है, पर अगर मैं कार्बन और कार्बन के बीच में अटैच करूंगी तो इथर बन जाएगा। तो आइसोमेरिज्म में हम जनरली वो पढ़ते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है बट द स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। तो हम लोग आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो आइसोमेरिज्म, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी
is called isomer and the phenomena is called and ठीक है। तो आपका ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, the compound which have same molecular formula but different property is called isomer, ठीक है। तो अब देखो आइसोमर दो तरह का होता है, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, पहले आप लोग लिख लो, वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, आई एम जस्ट रिलेटिंग इट। देखो आइसोमेरिज्म जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो स्ट्रक्चरल होता है, दूसरा आपका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हुआ, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म हुआ, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कुछ नहीं होता, उसमें आपका होता है कि आपका मतलब पोजीशन चेंज कर दे, या फिर उसमें देखो क्या क्या आता है, मैं बताऊंगी कि पहला तो आता है एक चेन आइसोमेरिज्म, पहला आता है आपका, मैं बताती हूँ सब बताऊंगी चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। दूसरा आपका आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ आपका होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, एक होगा मेटामेरिज्म, वी विल डिस्कस ऑल इट, मैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे हम, और लास्ट वन इज टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और फिर आपका एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो इस स्टीरियो में हम दो पढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल और एक होता है कन्फॉर्मेशनल। मैम रिंग चेन के नीचे क्या लिखा हुआ है? मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल, एक होता है कन्फॉर्मेशनल, वी विल डिस्कस ऑल, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये कन्फॉर्मेशनल है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर दो आता है, एक आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक आता है आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इशिका आपका क्लास 12 स्टार्ट हो गया क्या? मैम February 16 से स्टार्ट होगा। आप कौन से स्कूल में कोलकाता में? मैम नॉट इन कोलकाता, आई लिव इन कोलकाता बट माय स्कूल इज इन हिमाचल। विच? मैम लॉरेंस स्कूल। ओके, आपका स्कूल को आपने क्या बताया, प्लेस का नाम मैंने सुना नहीं। मैम आई एम सेइंग दैट आई लिव इन Calcutta but then my school is in Himachal. ओके, ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो ये जो हम वी विल डिस्कस ऑल वन बाय वन, बट मैं ये कहना चाहती हूँ जो आपका जो आपका आइसोमेरिज्म कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला सेम होता है बट देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन, दो तरह का होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कुछ भी नहीं है, आपके जो फॉर्मूला में जो भी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, मैं विल डिस्कस उसी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। बट आपका क्या होता है कि आपका जो वो होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म तो सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट जिसकी कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होता है। तो आपको अभी समझ में आएगा, मैं विल डिस्कस वन बाय वन, तब आपको समझ में आएगा। पहले हमने समझा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है,
कि फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। वो दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में बहुत तरह का आता है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी आता है दो तरह का, कॉन्फ़िगरेशनल, कन्फॉर्मेशनल। फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वी विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसमें कोई डाउट तो नहीं है क्लासिफिकेशन में? Is any doubt regarding classification? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब देखना चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? मान लो कोई भी कंपाउंड है और उसका जो है फॉर्मूला सेम हो, बट जब हम उसको लिखे ना, उसको हम कहीं भी ब्रांचिंग कर दे, कहीं पे कुछ डिफरेंट कर दे, तो उसी को कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, मान लो ये कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना? इसके दो फॉर्म आ रहे हैं ना, एक में स्ट्रेट है, एक में ब्रांचिंग कर दिया मैंने, इसी को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर डबल बॉन्ड भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ से ब्रांचिंग कर दे, तो आपका फॉर्मूला सेम होगा बट उसको लिखने का जो तरीका होगा ना वो डिफरेंट होगा, उसी को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। मान लो आपका, ठीक है, मान लो आपका यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन, 3 कार्बन, इससे OH ग्रुप अटैच है, ये भी तो लिख सकते हैं हम, दो कार्बन यहाँ पे OH अटैच कर दे, बट फॉर्मूला सेम, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन, बट यहाँ पे OH यहाँ लगा है, OH यहाँ पे लगा है, तो आपका चेन आइसोमेरिज्म कुछ भी नहीं है, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा बट लिखने का जो तरीका होगा, मतलब आपका जो मल्टीपल बॉन्ड होगा या फिर फंक्शनल ग्रुप होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो, हाँ, तो अब जैसे मैंने तुम्हें साइक्लिक में अगर दिखाऊं, साइक्लिक कंपाउंड ये ब्यूटेन है, 4 कार्बन अटैच है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे और एक कार्बन यहाँ लगा देंगे, कहने का मतलब ऐसे, कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन, 4 बॉन्ड हो गया। तो बस फॉर्मूला सेम रहेगा बट लिखने का तरीका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आप चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिख लो, मैं लिख रही हूँ, समझ में आया ना चेन आइसोमेरिज्म? कंपाउंड which have same molecular formula but different size of principal carbon, different size of कार्बन चेन। तो कुछ नहीं होता है, तो आपका कंपाउंड जिसमें फॉर्मूला सेम होगा बट मान लो एग्जाम्पल में लिखना है ये 4 कार्बन है, तो ये आपको प्रिंसिपल कार्बन स्ट्रेट चेन हुआ, उसके साइज डिफरेंट में कर उसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया चेन आइसोमेरिज्म। कोई डाउट? अब आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके विभूति, पोजीशन तो हम पोजीशन आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं होता है, आपका कार्बन फिक्स होगा, कार्बन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसका पोजीशन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैंने OH यहाँ लगाया है, अब मैंने OH यहाँ लगा दिया, पहले जो कार्बन फर्स्ट पे था OH, अब कार्बन 2 पे OH है, तो आपका जो पोजीशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैम तो लास्ट वाला भी सेम नहीं था? देखो लास्ट वाला सेम था, मैंने उसमें एक पोजीशन दिखा दिया बट हमने, हाँ आई एम सॉरी, मैंने लास्ट वाले में एक फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा दिया था, उसके लिए सॉरी। जो आपका जो होता है फर्स्ट वाला जो आपका है चेन आइसोमेरिज्म, उसमें क्या होता है ना, आपका जैसे कार्बन नंबर चेंज, मतलब चेंज, जैसे मान लो मैंने
ये स्ट्रेट चेन लिया, ठीक है, ये 5 कार्बन। आप इसको कितनी तरीके से लिख सकते हो? एक ऐसे लिख सकते हो, 4 कार्बन, एक ब्रांचिंग यहाँ से लगा दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, लिख सकते हो ऐसे। तो ये सारा आपका कौन सा हो गया? चेन आइसोमेरिज्म हो गया, करेक्ट। आई एम रॉन्ग अबाउट इट। तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। पर पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसका पोजीशन चेंज होता है। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लगा था, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लगा है। अगर मैं मान लो डबल बॉन्ड ही ले लेती हूँ, डबल बॉन्ड मान लो यहाँ फर्स्ट में लगा है, अब यहाँ सेकंड पे लगा है, तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, चाहे वो अल्कोहल ग्रुप हो या आपका एसिड का ग्रुप हो, ठीक है, अगर उसकी मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ, देन इट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। हम क्लियर? पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम फंक्शनल ग्रुप चेंज करते हैं। हाँ, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज करते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, तो देखो ये पहले फर्स्ट पोजीशन में रखा था, अब सेकेंड पोजीशन पे। चेन आपका सेम रहेगा, चेन के स्टेट चेंज ही रहेगा कार्बन का, बट आपके फंक्शनल ग्रुप का, अब जैसे डबल बॉन्ड इज ऑल्सो ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप, तो आप देखो ये फर्स्ट कार्बन पे, इसमें सेकंड कार्बन में, तो आपका पोजीशन चेंज हो रहा है ना फंक्शनल ग्रुप का, तो ये कैसा आइसोमेरिज्म होगा? फंक्शनल। अब COH जो होता है वो एसिड का ग्रुप होता है, तो ये फर्स्ट कार्बन पे सेकंड कार्बन पे, तो आप देख रहे हो पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे वो कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कोई डाउट? तो आप इसका डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन में लिखवाने जा रही हूँ, पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है। राइट डाउन द डेफिनेशन। कंपाउंड विच हैव compound which have same molecular formula आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आप जैसे मैं एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे मैंने OH ग्रुप लगाया, फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, सेकेंड कार्बन पे लगा सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड, है ना, या मल्टीपल बॉन्ड ही ले लो, या डबल बॉन्ड मैम पे। अगर हम सेकेंड कार्बन पे लगाएंगे तब तो उसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। नहीं, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना। देखो इसमें भी कार्बन कितने हैं? 4 ही कार्बन है और एक OH है, इसमें भी 4 ही कार्बन है और एक ही OH है, तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं चेंजेस मैम, नहीं आएगा। ऊपर वाले फिर भी ब्यूटेनॉल और नीचे वाले विल बी ब्यूटेन 2 ऑल। हाँ, तो नेमिंग चेंज हो रहा है, फॉर्मूला नहीं चेंज हो रहा है। आपका जो नेम, इसको नेम जब नेमिंग कर रही हो ना, बस वो चेंज होगा ना, पोजीशन चेंज हो नेमिंग, बट आपका जो कार्बन तो 4 ही है ना, और ये अल्कोहल ही है ना, मतलब ये भी अल्कोहल था आपका, बट ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा था, और ये भी आपका अल्कोहल है, बट ये सेकंड पोजीशन पे लगा है। इसमें एक कार्बन पे था, इसमें सेकंड कार्बन पे, बस ये डिफरेंट है, बट दोनों तो अल्कोहल है ना, और 4 कार्बन उसमें भी था, इसमें भी है, बट ओके फॉर्मूला सेम यस रहेगा। मैम। और इसमें आप देख लो, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 है, बट आपका, पर ये है ही अल्कीन ना, ये भी अल्कीन है ना, बट आपका जो डबल बॉन्ड का वो पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, आपके जो कार्बन होते हैं वो सेम होते हैं, बट आपका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, ठीक है।
हाँ, तो इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में कोई डाउट नहीं है ना, बट अब बस याद रखना चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, आपका जो कार्बन के नंबर जो चेंज है ना वो चेंज होते हैं, ब्रांचिंग आता है कहीं पे, नॉर्मल रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका, हाँ इससे पहले मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, आप बताना कि चेन है कि कौन सा आइसोमेरिज्म है ये। बताना ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है या फिर चेन आइसोमेरिज्म है। आई मीन पोजीशन, सॉरी फंक्शनल नहीं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैम क्या कह रही है ऋषिका? विभूति आप बताओ, ये पोजीशन, पोजीशन। पोजीशन है, क्यों पोजीशन है, मैं आई नो कि चेन है, आप ठीक से देखना। मैम आपका सीधे देखो, फंक्शनल ग्रुप है। पर देखो ना आपका फंक्शनल ग्रुप तो पहले ही पोजीशन पे, यहाँ भी पहले कार्बन पे, यहाँ भी पहले कार्बन पे, आपका चेन चेंज हो रहा है ना, पहले 3 का कार्बन का चेन था, ब्रांचिंग आ गया, तो ये आपका चेन आइसोमेरिज्म होना चाहिए ना। यस मैम। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं पूछ ले रही हूँ, आप जवाब दे देना, ठीक है। अब बताना ये कौन सा आइसोमेरिज्म। हम अब ये वाले पोजीशन में। करेक्ट, बस एक सेकेंड। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आइसोमेरिज्म था वो कौन सा था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म था। चेक करना, तो पोजीशन हमने कर लिया। हाँ, अब हमारा जो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, मैं वो बताने जा रही हूँ क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है ना, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया C2H6O, ये लिया, कोई डाउट? ठीक है, CH3 सॉरी, हाँ C2H6O लिया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्बन कार्बन, यहाँ OH लगाया मैंने, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहाँ। हो सकता है ऐसे? तो देखना कितने हाइड्रोजन है, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। अब तो ये आपका अल्कोहल बन गया, ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल। बट अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसमें देखना आपका 1 2 3 4 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, तो ये आपका ईथर बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है ना, आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है। तो ऐसे कोई कंपाउंड जिसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट देयर फंक्शनल ग्रुप इज चेंजिंग इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कोई डाउट? मैम Ashika and कैन यू Vibhuti, प्लीज गिव अनदर एग्जांपल? okay, I'll give you the another example. अगर मान लो मैं ले लूं C3, ठीक है, अभी एक नॉर्मल समझो, देखो 3 कार्बन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। मैं तुम्हें पहले एक चीज समझा देती हूँ, जब कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ दोनों साइड कार्बन लगा हो, उसे हम कीटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, कीटोन।
मैम क्या? मैं बता रही हूँ, देखो देखो सी डबल बॉन्ड ओ को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और तुम्हें पता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 यहाँ बना दिए, इधर इधर अटैच होगा। अगर दोनों साइड कार्बन अटैच है उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन। ठीक है, अगर मान लो कार्बोनिल ग्रुप है, एक साइड आपका हाइड्रोजन है और एक साइड कार्बन है, उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। क्लियर हुआ? कीटोन तब कहेंगे जब आपका ये फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से कार्बन से अटैच हो, दैट इज कीटोन। अगर आप एल्डिहाइड तब कहेंगे जब आपका फंक्शनल ग्रुप एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जांपल जो है मैं वो बताने ये जा रही हूँ। अगर मान लो कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर कार्बन, तो यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब देखो इसी को हम लिख सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक दो इधर 2 हाइड्रोजन हो गए। तो अब देखो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। तो अब देखो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O है। मतलब आपका क्या है कि एक में ये आपका कीटोन हो गया और ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। तो आपका क्या हो रहा है? फॉर्मूला सेम है बट आपका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन हम तो 2 कम फंक्शनल ग्रुप दिखा रहे हैं, एक कीटोन की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक एल्डिहाइड की तरह। अब समझ में आया? इसका आपकी आवाज नहीं है, आपको अब समझ में आ गया? यस मैम। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लो आप। बट कुछ मतलब कुछ नहीं है, आपका जो फॉर्मूला सेम रहेगा, जो फंक्शनल ग्रुप चेंज कर रहा है, मतलब सेम ही फॉर्मूला से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं। तो आप एग्जांपल लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। compound which have compound compound which have same molecular formula, ठीक है, but different functional group, but different functional group, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसी को? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल में यही लिख देना कि फॉर्मूला है आपका C3H6O, और इसको अगर हम यहाँ पे लगाते हैं OH, तो ये आपका अल्कोहल बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ 1, तो ये आपका ईथर बन गया। दिस इज योर ईथर, नोट डाउन कर लो। हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अब क्या पढ़ने वाले? चेन रिंग आइसोमेरिज्म। ओके, रिंग चेन आइसोमेरिज्म वी विल। तो उसमें क्या होगा ना, कोई कंपाउंड को आप स्ट्रेट चेन में लिख सकते हो और उसको रिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वही आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म हुआ। मैं लिख के बता रही हूँ। देखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मान लो आपका ये 4 कार्बन है, ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसी को हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब आपको स्ट्रेट चेन में लिख सकते हो और रिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, उसी को
जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है उसका मैं लिखवा रही हूँ डेफिनेशन। आप देखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखो, कंपाउंड विच हैव compound which have same molecular formula but exist as open chain as well as closed chain ठीक है, इसको नोट। ठीक है, तो आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म कुछ भी नहीं है, ऐसा कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट वो ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करेगा और क्लोज चेन में भी एग्जिस्ट करेगा। सेम ही फॉर्मूला रहेगा बट एक ओपन में भी रहेगा क्लोज में भी रहेगा, उसे हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। कोई डाउट यहाँ तक? अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, we will discuss now metamerism. Next में metamerism क्या होता है? Ishika and Vibhuti, no doubt ना till ring chain isomerism? No ma'am. समझ तो आ रहे हैं ना? ऐसे ही सिलेबस से हटा दिया गया ये टॉपिक, तब जो आप एग्जाम दोगे बोर्ड्स का तो उसमें आइसोमेरिज्म को नहीं रखा गया, बट मैम ये नीट जानना के जरूरी। सिलेबस में है ना? हाँ, नीट के सिलेबस में, पर जानना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना। हाँ, अब देखो मेटामेरिज्म कुछ भी नहीं होता है। फॉर मेटामेरिज्म ये होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इथर है, इथर की साइड मैंने दोनों साइड एक एक कार्बन लगाया और इधर मैंने दो लगा दिया, तो आपका जो अल्काइल ग्रुप, जनरली हम कार्बन ग्रुप को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, तो आपके जो अल्काइल ग्रुप में चेंजेस आ रहा है दोनों साइड, उसी को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। पहले दोनों साइड वन वन था, अब दो, इधर दो हो गया इधर एक हो गया, तो आपके जो अल्काइल ग्रुप की जो चेंजेस आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के अलोंग, आपको जो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। जैसे मैंने ईथर का एग्जांपल लिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, जैसे आपने कीटोन लिया, तो इधर कीटोन में दोनों साइड एक एक कार्बन लगाया, या हम क्या कर सकते हैं, कीटोन में इधर दो लगा दिया, इधर इधर एक लगा दिया, तो देखो पहले इधर एक था अब इधर दो हो गया, तो आपके अल्काइल ग्रुप के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं ना। तो मेटामेरिज्म यही होता है कि आपके फंक्शनल ग्रुप की अक्रॉस जो कार्बन है उसके कार्बन में अगर नंबर में चेंजेस आ रहा है तो उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मैम आपको कैन यू फंक्शनल प्लीज ग्रुप, एक्सप्लेन अगेन? हाँ, आई एम टेलिंग यू दैट कि अगर आपने ईथर लिया, आपको पता नहीं ईथर क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को हम ईथर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ना इस ईथर में इधर कितने कार्बन है, वन है, इधर कितने कार्बन है, वन है, टोटल टू कार्बन है। अब इसी का नेक्स्ट में देखो, इधर अब कार्बन क्या हो गया, वन, इधर क्या हो गया, टू, मतलब आपके कार्बन नंबर चेंज हो रहे हैं ना। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप सेम हो बट उसके अक्रॉस कार्बन नंबर चेंज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ठीक है, जैसे मैंने ये कीटोन लिखा, तो देखो इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, दो कार्बन। इस केस में देखो इधर एक है पर इधर दो, मतलब ये एक से दो हो गए, बढ़ गया, चेंजेस आए, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ठीक है, मैम बस एक ही अगर बढ़ता मैं है। तो मेटा नहीं, नहीं, जितना भी बढ़ा सकती, कोई इशू नहीं है। आप एक बढ़ा, तीन बढ़ा दो, मतलब आपका कार्बन के नंबर में इंक्रीज आना चाहिए, मतलब एक से बढ़ा दो से बढ़ा दो, तीन से कोई इश्यू नहीं है, आप जितना बढ़ा दो, बट अक्रॉस जो आपका फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस कार्बन है उसमें चेंजेस आ रहा है, एक बढ़ रहा है या कम भी हो सकते हैं। मान लो मैंने ये लिया C डबल बॉन्ड O, अब इधर दो लगा दिया मैंने, मतलब तीन लगा दिया, इधर एक लगाया,
हम इसको कम भी कर सकते हैं, इसको मैंने 4 से अब 2 कर दिया, तो ये चेंजेस हो रहे हैं ना, मतलब पहले 4 थे अब 3 हो गए, ये कुछ भी चेंजेस, 4 से 2 हो गए, तो ये कार्बन के नंबर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। अब समझ में आया शिका? Ma'am, does it use only these two functional groups? नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप, देखो आपका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, पर फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस जो आपके कार्बन नंबर होंगे ना उसमें चेंजेस आएगा, मे बी कार्बन Ma'am, I'm नंबर asking बस इंक्रीजेस, मे बी ether और कार्बन वो नंबर डिक्रीजेस। मैम मैं पूछ रही थी बस ईथर में ईथर और होगा, कीटोन में कार्बोनिल होते होगा। हैं। ईथर, कैन यू प्लीज पार्डन फिर से कहना, आवाज क्लियर नहीं मैम आई I'm थी। asking कि सिर्फ ईथर और कार्बोनिल में होता है? नहीं नहीं, आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो, मैं बताने जा रही थी। अब जैसे आपने सुना होगा थायल ग्रुप, अगर मान लो सल्फर से अगर कार्बन को अटैच करते हो इसमें भी हो सकता है, या फिर आप मान लो नाइट्रोजन से अटैच, आपने अमाइन सुना होगा, आप पढ़ोगे क्लास 12 में, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन से वो होते हैं जब नाइट्रोजन किसी कार्बन से अटैच होता है उसे हम अमाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइंस। आपको पता है ना नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, मान लो एक हाइड्रोजन है, इधर 2 कार्बन है, तो अब ये कार्बन एक है, तो ये अमाइंस कहलाता है। अगर मैं इधर कार्बन 2 कर दूं, इधर 1 कर दूं, तो कार्बन नंबर में चेंज आ रहा है ना क्रॉस, तो ये भी आपका मेटामेरिज्म हो गया। तो ये आपका कार्बोनिल में होता है, इसमें होता है, ये इसमें होता है, ठीक है, इन सब चीजों में होता है। अब जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, देखो एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं मैं समझा दे रही हूँ। आपको पता है एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, यही होता है। एक से कुछ हो गया, हाँ, सी डबल ओ एच होता है, ठीक है। इधर कार्बन अटैच होता है, देखो एसिड डेरिवेटिव उसे कहते हैं कि अगर इसका मैं हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे कुछ लगा दूं, मैं इधर कार्बन लगा सकती हूँ, तो अब देखो सी डबल बॉन्ड ओ सी, ठीक है, तो ये एसिड से मैंने बनाया, एसिड डेरिवेटिव कह सकते हैं। अब इधर कार्बन मैंने यहाँ 2 कर दिया, इधर 1 है, तो मैं कार्बन नंबर चेंजेस कर सकती हूँ ना। तो आपका ये जो कार्बन नंबर चेंज हो रहा है अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप, उसी को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। आप कार्बन नंबर इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, बट सेम नहीं रख सकते हो, चेंजेस करोगे तभी उसे हम मेटामेरिज्म कहेंगे। अब क्लियर हो गया शिखा? मैम इधर फॉर्मूला भी तो चेंज हो जाएगा ना? फॉर्मूला कैसे हो चेंज होगा? देखिए फॉर्मूला, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो 2 टाइप का चेंज, देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे होता है। देखो अगर मैंने ये लिया, ठीक है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है ना। अगर मैं ऑक्सीजन को उठा के मैं यहाँ लगा दूं, लगा सकती हूँ? लगा सकता, आई एम सॉरी, लगा दी। अब देखना, मतलब हम एक्स्ट्रा, मतलब मैं तुम्हें समझाने का मतलब ये था कि हम एक्स्ट्रा कार्बन को ऐड नहीं करेंगे, हम उसी कार्बन में एडजस्टमेंट करेंगे, कार्बन को इधर लाएंगे उधर ले जाएंगे। अब देखना, अब इस ऑक्सीजन के अक्रॉस यहाँ पे एक ही कार्बन है, इस अक्रॉस के 4 हो गए, अब इसके अक्रॉस देखना, अब 3 हो गए, अब 2 हो गए। अगर मैं टोटल कार्बन काउंट करूँ 5 है, इसमें भी 5 है, your formula will be same. It also have 5 carbon, it also has 5 carbon, but हम क्या कर रहे हैं, जो कार्बन अक्रॉस द फंक्शनल कार्बन के नंबर को चेंज कर रहे हैं, चेंज करने मतलब उसी कार्बन में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैम इसके पहले वाले जैसे एग्जाम्पल में मालूम है आपने कार्बन के, ऐड कर दिया था। हाँ मैंने वो गलती गलत कर दी, मैंने मुझे डायरेक्ट ऐसे समझाना चाहिए था, मैंने ऐड करके दिखा दिया था, ये मुझसे मिस्टेक, इसके सॉरी। हम, मुझे ऐसे बताना चाहिए, मैंने दूसरे वे से समझाया था तो वो क्लियर नहीं हुआ ज्यादा तरीके से, पर दिस इज द राइट वे। तो मान लो मैंने कार्बोनिल ग्रुप बनाया, तो मान लो मैंने यहाँ 3 कार्बन लगा दिया, यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, नहीं एक कार्बन मुझे बढ़ाना हो, ठीक है, यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा? आप, तो आपका जो कार्बन नंबर चेंज हो रहा है ना, तो बस यही हो रहा है कि आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना वो सेम रहेगा। यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप, मतलब चेंज द कार्बन नंबर, आप कार्बन नंबर को चेंज कर सकते हो। तो जब आप कार्बन नंबर चेंज करो उसी को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। अब तो क्लियर हो गया शिखा? शिखा, अनुभूति, व्हाट अबाउट यू, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम समझ में आ गया। पक्का, या फिर से एक बार मैं बता दूं आपको, एक्सप्लेन कर दूं? यस मैम, एक्सप्लेन वन लास्ट टाइम।
फिर से बता दूं? या मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, आगे मूव ऑन करूं? इशिका आप क्या कह रहे थे, बता दूं? इशिका मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. I got disconnected. I was saying yes, ma'am. You can explain once more. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ बराबर। देखो इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें आपका जो है क्या होता है, जैसे मैंने कार्बन लिखा 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 2 3 कर दिया, ठीक है, या 2 ही मान लो। तो आपका जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, बट जो आपका यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 4 है, यहाँ पे 2 है, इससे हम चेंजेस कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं, इधर कार्बन मैंने 2 एक्स्ट्रा कर दो, 1 एक्स्ट्रा कर दो, तो आपका तब क्या हो जाएगा? तो आप देखो यहाँ पे अक्रॉस, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अक्रॉस में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या हो गए, चेंजेस हो गए। इसी को हम टॉटामेरिज्म कहते हैं, आई मीन सॉरी मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैं लिखा दे रही हूँ, क्या होता है मेटामेरिज्म। कंपाउंड compound which have same molecular formula but different alkyl group, but different alkyl group। ठीक है, तो आपका क्या होगा, कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होगा। तो एग्जांपल में यही लिख देना, जैसे आपका ईथर है यहाँ पे, ये हो गया, आप ऐसे हो गया फिर। ठीक है, हाँ अब बताना इशिका एंड विभूति, आपको क्लियर हुआ? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आई मीन मेटामेरिज्म, ये सारी चीजें क्लियर हो गए? हाँ मैं मतलब नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ जो मैंने शायद डिस्कस ना किया हो, मैं बता रही हूँ। देखो क्या होता है, अगर मैं तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी बता दे रही हूँ, अगर आपका एक कार्बन है, सिर्फ अगर ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, बाकी हाइड्रोजन से अटैच है, इसको कहते हैं प्राइमरी। किसे किसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। मान लो ये कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है, इसे बाकी हाइड्रोजन से अटैच है, हम कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, ठीक है। उसको हम 2 डिग्री भी कहते हैं सेकेंडरी, और साथ में हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री। मान लो आपको कोई कार्बन है, अगर वो 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टर्शरी। क्या कहते हैं?
टर्शरी, तो ये बात मैंने बताया नहीं था, मैं बता दे रही हूँ, और 3 डिग्री भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कुछ नहीं होता, अगर आपका एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है तो उसे हम प्राइमरी कहते हैं। अगर एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है उसे सेकेंडरी कहते हैं। अगर एक कार्बन 3 से अटैच है उसे टर्शरी कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Ma'am, can you say it again? एनी डाउट? देखो इशिका, मैं ये कह रही हूँ, अगर आपका एक कार्बन है, ठीक है, अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है बट वो एक ही हो, जैसे यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल, ये जो कार्बन आपका है सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है जो ये है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है, उसे और 1 डिग्री भी कहते हैं। मान लो आपका ये कार्बन है, ये 2 कार्बन से अटैच है, किससे अटैच है, किससे अटैच है, तो इसे हम सेकेंडरी कहते हैं या 2 डिग्री कहते हैं। अ- अगर आपका कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, एक ये, उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी कहते हैं या 3 डिग्री कहते हैं। अब समझ में आया शिखा? आपको पहले का कुछ याद आ रहा है जो सर ने पढ़ाया था, कुछ इसी टाइप से था? विभूति आपको समझ आ रहा है? इशिका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझ में आया? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Yes, ma'am. विभूति क्या दिक्कत है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में? अगर आपका एक, मान लो आपका कोई कार्बन है, जैसे से कार्बन एंड इट इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन, बाकी ये हाइड्रोजन से अटैच है, बाकी किससे अटैच है, हाइड्रोजन से, उसे हम कहते हैं प्राइमरी। मान लो आपका कार्बन है, अगर वो 2 डिफरेंट कार्बन से अटैच है बाकी हाइड्रोजन से, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। मान लो आपका कार्बन है वो 3 कार्बन से, एक यहाँ यहाँ यहाँ, और बाकी हाइड्रोजन से कहते हैं टर्शरी। अब तो क्लियर हो गया? Ishika and Vibhuti, there is any query regarding structure isomerism? आपको चेन आइसोमेरिज्म समझ में आया, पोजीशन समझ में आया, रिंग चेन आइसोमेरिज्म समझ में आया, मेटामेरिज्म समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। तो आप कुछ भी नहीं है, आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे ना तो आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था, बताओ, अब जैसे मैं क्वेश्चन तुम्हें अब देती हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन जनरली यही आता है कि बताओ ये वो चेन आइसोमेरिज्म है या पोजीशन आइसोमेरिज्म है, आपको देख के बताना होगा कि कौन सा आइसोमेरिज्म है, ठीक है। अब जो कीटो अब हम जो टॉटोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं, टॉटोमेरिज्म कुछ नहीं होता है, मतलब बस वो आपका क्या होता है ना, हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। देखो कैसे होता है, मान लो मैंने कीटोन लिखा, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है, ये आपका कीटोन है, ये आपका क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो दिस इज योर कीटोन। तो अगर आप, अब क्या होता है, इसे हम टॉटोमेरिज्म तब कहेंगे, क्या होगा आपका, यहाँ से एक हाइड्रोजन, आपके पास यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से आपका ये बॉन्ड है ना, यहाँ ट्रांसफर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, मतलब देखो ऐसे होगा, CH3COH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड H2 आ जाएगा, इसी को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में कुछ भी नहीं होता, आपका एक प्रोटॉन और डबल बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं टोटामेरिज्म। ये तो आपको पता है ना, कीटोन है, इसे जो कीटोन, और आपको पता है अल्कोहल के लिए ओल लगता है और डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, तो इसे इनॉल कहते हैं। कीटोन से किसमें चेंज हो गया, इनॉल, इनॉल में चेंज हो गया। तो टोटामेरिज्म जनरली यही होता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड। समझ आया इशिका एंड विभूति? विभूति अब आपको कंप्लीटली समझ में No, आया ma'am. आइसोमेरिज्म? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं समझ में आया इशिका? Ma'am, ये वाला नहीं समझ में आया.
देखो इसमें थोड़ा सा नया है, आपको थोड़ा लगेगा, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें है ना आपको प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? देखो जनरली हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन कहते हैं, H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो CH3 में जो H देख रही हो, 3 H है, ये H यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बस यही होगा। इसी को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म कहते हैं। टॉटोमेरिज्म में कुछ नहीं होता है, आपका जो प्रोटॉन का पोजीशन चेंज होता है, जो आपका H+ जो आपका H+ इस कार्बन से लगा था वो यहाँ चला जाता है और डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, उसी को कहते हैं हम टॉटोमेरिज्म। आपका जो प्रोटॉन का पोजीशन चेंज होगा। ये आपके लिए नया है मैं मानती हूँ, बट आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो टॉटोमेरिज्म में कुछ भी नहीं होता है, आपका जो H+ है ना उसका ट्रांसफर होता है। पहले H+ इस कार्बन पे था, अभी ऑक्सीजन के पास चला गया, डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो गया, इसी को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। कोई डाउट है? या फिर आप ऐसे समझो, मैं तुम्हें एक मैकेनिज्म एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, मैम ठीक ये है? वाला कैन वी डू कल देन? कल कर लें इसको? यस मैम। ठीक है, आप इतना बता दो, आपको चेन पोजीशन फंक्शनल रिंग आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म समझ में तो आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? नो मैम वो सारे समझ में आ गए। ठीक है, वी विल डिस्कस, कल में टोटोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टीरियोआइसोमेरिज्म करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें आपके नए तो आपको थोड़ा लगेगा, पर आपको समझ आ जाएगा। एंड विभूति व्हाट अबाउट यू, आपको समझ में आया? विभूति आपको कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो ओके वी विल डू लेस्ट टुमारो, रेस्ट ऑफ मैं कल कर लूंगी बाकी। थैंक यू। ओके विभूति, विल रिवाइज इट।